नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा मेडिको पर। आज अपन बात करने वाले आज का जो पेपर रहा 8 जुलाई और शिफ्ट नंबर 2, तो किस प्रकार का पेपर रहा ये अपन स्टूडेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर बेटा वही लेवल आ रहा है, यानी कि अगर आपके आधे नंबर भी अगर आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन कन्फर्म। ठीक है, तो अपन बात करते हैं स्टूडेंट से ही। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मंजू वाला अटोलिया। अच्छा, मंजू वाला अटोलिया, ओके ठीक है। तो कैसा क्या रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा था। अच्छा पेपर रहा है। देखो बेटा, जो घबरा रहे हैं ना, जो घबराए, जिनकी तैयारी उनके लिए पेपर अच्छा है, और जो ये सोच रहे हैं भाई हम मेरा बायो से सिलेक्शन हो जाएगा, इंग्लिश मेरी अच्छी इससे सिलेक्शन हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। आपका सभी सब्जेक्ट अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स कैसा क्या था आपका? फिजिक्स लेंदी था। हाँ, फिजिक्स थोड़ा टफ आ रहा है। इसके अलावा बोटनी जूलॉजी तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं था। देखो बेटा, बोटनी जूलॉजी एक भी क्वेश्चन आउट नहीं था। आपने तैयारी करी थी लगभग कितने, 1 साल से आप तैयारी कर रहे होंगे लगभग? नहीं, 1 साल से तो नहीं, लगभग 4-5 महीने। देख लो बेटा, अब जो 4-5 महीने में अगर आप सिलेक्शन ले सकते हो तो फिर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारी लड़कियाँ पैनिक हो रही, पैनिक की वजह से उनके कम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, स्कोर कैसा अच्छा रहा आपका? स्कोर आपको शेयर करने अच्छा कितना? 68। ओके ठीक है, 68 ठीक ठाक स्कोर रहा। क्योंकि अगर मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर आपके आधे नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म मान के चलो। ओबीसी में आते हो आप? ओबीसी में बताए ठीक ठाक स्कोर रहा बेटा आपका। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं आई कंप्यूटर चलाने में वगैरह? ठीक है, और कोई जैसे कि आपके यहाँ फैकल्टी आपको अंदर हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है पूरी हेल्प। हाँ देखो बेटा, ये भी आपको टेंशन है, यदि आपको सिस्टम चलाना नहीं भी आता है तो फिर भी आपको कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये था आपके 8 जुलाई आप फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। पेपर जो है पेपर उसी हिसाब से आ रहा है। जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया था, सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा टफ था, उसमें स्कोर ज़्यादा नहीं रहा। आपके जो उसमें थी उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना रहा आपके लेवल में? 68 मेरे ही। 68 आपका ही है। तो देखो बेटा, वही लेवल रहा है। ठीक है, यदि अगर आपके आधे नंबर आ रहे हैं, यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, आपके आधे या फिर 70 के समथिंग अगर आपको नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कन्फर्म सिलेक्शन, लेकिन चांसेस है, क्योंकि सभी बच्चों के ही इस टाइप के आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारे कल जो हमारे ऑफलाइन की स्टूडेंट थी उसके लगभग कितने आपके, लगभग अगर मैं मानूँ तो उसके लगभग आपके 80 नंबर आए थे। कल ही मैंने आपका जिसका इंटरव्यू लिया था जुबिन का, उसके 75 नंबर थे। तो इन लड़कियों का लगभग सिलेक्शन कंफर्म है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, लड़कियाँ पैनिक हो रही है। पैनिक किस वजह से हो रही है? फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा लेंदी आ रही है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको एटलीस्ट बेटा आपको आधे नंबर ही लाने हैं। अगर आपका बोटनी जूलॉजी अच्छा है तो 50 नंबर आप वहाँ से कवर कर लो, बाकी बचे 30 नंबर तो आप कहीं से भी ला सकते हो। अगर आपके 80 नंबर का आप टारगेट करके चल रहे हो तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं। बिल्कुल बेटा, आपका कंफर्म सिलेक्शन। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, है ना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है ना। जी दोस्तों, अभी जो अपनों जिनका इंटरव्यू लिया है वो उनकी शिफ्ट के जिस लैब में वो थे उनके हाईएस्ट नंबर थे। और अभी मेरी जो बात हुई भोपाल से जो 2-3 लड़कियों से मेरी बात हुई, उनके लगभग एवरेज ये आपके है कि 73 में आपका हाईएस्ट थे, और यहाँ पर आपके 68 लगभग यहाँ पर हाईएस्ट थे। तो अगर आपके इक्वल, यानी अगर आपके 70 समथिंग अगर आपका स्कोर आ रहा है तो ये सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है, अगर आप 70 अगर अबाउ जा रहे हो, 75 अगर आप अबाउ जा रहे हो, और आप जनरल से बिलोंग करते हो फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका सिलेक्शन आप कन्फर्म मांग के चलो। लेकिन बेटा ये एवरेज स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, 70 अबाउ आपको स्कोर करना पड़ेगा। हालांकि ये भाई इसका भले हाईएस्ट था, लेकिन भोपाल की जो शिफ्ट थी वहाँ का आपका अभी कितना हाईएस्ट था बेटा? आपका 73 हाईएस्ट था, और यहाँ का कितना आपका? यहाँ का आपका 68 हाईएस्ट था। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सेंटर आने में थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, कल भी 1-2 लड़कियाँ जब मैं लास्ट में यहीं पर रुका था, कल भी लड़कियाँ, तो बेटा आप थोड़ा सा सेंटर जल्दी आने की कोशिश करो। मौसम ख़राब है, बारिश का मौसम है, अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप रेनकोट वगैरह और ये सब पूरी सुविधा के साथ में आओ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अंदर आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। और स्कोर जो है बेटा आपका कम आ रहा है, लेकिन ये है कि आपको है ना टॉप नहीं करना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, और ये सिलेक्शन डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर। अभी अगर आपको कोई बोलता है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगा, अभी आपको कोई बोलता है आपको सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई भगवान नहीं है कि आपको ये बोल देगा कि आपको सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ, जैसे मैंने बालिका मैंने बोला कंफर्म नहीं बेटा, हाँ मान के लोग लगभग है, लेकिन हो सकता है इस सेंटर पे स्कोर कम आ रहा है, बाकी भोपाल है, आपका उज्जैन एग्जाम है, सागर है, जबलपुर, अलग अलग सेंटर पे स्कोर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपके आधे नंबर अगर आ रहे हैं तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप काउंसलिंग में डाल सकते हो फॉर्म, क्योंकि इस बार है सीटें बढ़ी हुई है, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल वही है, जो पीईबी का जो लेवल रहता है वही लेवल है आपको। तो आपको ऐसा नहीं बिल्कुल आउट ऑफ ही जा रहा है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि बालिका ने बताया अभी कि सर मेरा बोटनी और जूलॉजी बहुत अच्छा रहा। ठीक है, बोटनी जूलॉजी अच्छा क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने तैयारी करी तो बोटनी जूलॉजी अच्छा। अगर आपकी भी तैयारी अच्छी है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, ओके डियर, तो बस ये है कि अपनी तैयारी पे भरोसा करो। और हाँ, जो भी आपको जो यूँ बताएगा इस शिफ्ट में ये ज़्यादा क्वेश्चन आए, इस शिफ्ट में ये ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो आप उससे मत करो, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग है। तो आपको यूँ नहीं सोचना भाई कल वाला जो पेपर था उसमें रिप्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया तो मैं कल रिप्रोडक्शन पढ़ लूँ, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी की बातों में आके भ्रमित नहीं होना है।
ठीक है, बस आप इतना सोच के लोग मेरे को आधे नंबर यानी कि मेरे को 75 नंबर लाने की कोशिश करना है। अगर आपके 75 नंबर आ गए, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल से हो तो बेटा आपको लगभग आपके 80 नंबर लाने की कोशिश करना है। तो यही टारगेट लेकर आपको जाना है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और मस्त रहो।